बताओ क्या बोलोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल सर, इससे आसान सवाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। प्रिंसिपल कितना है सर? बताइए सर, प्रिंसिपल कितना है? बताइए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपए है। ठीक, हमारे पास रेट जो है वो कितना है सर? तो 20% हमारा रेट है और समय कितना है? तो 2 साल है। प्रिंसिपल 3000, रेट हमारा जो है साफ तौर पर दिख रहा है 20% और समय हमारा है 2 साल। हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। हम बोलेंगे सर सारा गेम ये रेट का होता है। 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 1/5। 20% को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ 1/5 के बाद क्या करते हैं? तो 1/5 के बाद हम बोलते हैं ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? अमाउंट लिख दिया। ठीक, प्रिंसिपल कितना है सर? 5 है और 5 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 1 सालों का रेशियो हो गया। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, 5 रुपया 6 रुपया हो गया। समय कितना है? 2 साल। यानी यहाँ पर हम इसको 2 का पावर भी चढ़ा सकते हैं, इसको पावर 2 भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहो, बहुत बच्चे बोलेंगे सर पावर 2 क्यों कर दिया? जितना समय होता है उतना पावर करते हैं और अगर आपको पावर नहीं करना है तो आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर 5 से 6 लिख दीजिए, फिर एक और बार 5 से 6 लिख दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो 5 का 5 के साथ गुना 25, 6 का 6 के साथ गुना 36, प्रिंसिपल 25 यूनिट जो है वो आ गया, अमाउंट हमारा 36 यूनिट आ गया। प्रिंसिपल का मान कितना दिया गया सवाल में? 3000। यानी बोलोगे सर जो 3000 दिया गया है वो कितने का मान है? तो 25 का मान है। देखो दो चीजें होती हैं अरिथमेटिक में, बस दो ही बात समझना होता है। पहला बात ये होता है कि हमें किसका मान दिया गया है और दूसरा बात ये होता है हमें किसका मान पता करना है। तो हमें यहाँ पर जो है मान दिया गया है वो प्रिंसिपल का, यानी 3000 का मान दिया गया है। कितना? 25 यूनिट। यानी 3000 का मान 25 यूनिट। हमें कितने का मान पता करना है? तो 25 रुपया मूलधन था और 36 रुपया हमारा अमाउंट हो गया। इन दोनों का जो अंतर होता है वही ब्याज होता है। 36 में से 25 घटाओगे 11, यानी 25 का मान दिया है, 11 का मान पता करना है। 25 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा 25, फिर 50 आ जाएगा दो बार में, 120 बार में, और 120 को हमें किसके साथ गुना करना है? 11 के साथ, तो ये आ जाएगा 1320। अब बोलोगे सर आपने इतना जल्दी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, आपने सर इतना जल्दी कैसे गुना कर दिया सर 11 का? तो 11 का गुना आप आज भी सीख लोगे आप। उसके अलावा जो हमारा रेट है वो कितना है? 5% है और हमें यहाँ पर ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना है दोस्तों? 328 दिया गया है और हमसे क्या पूछा है? हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। सभी जो गेम होता है वो किसका होता है? रेट का होता है। रेट 5% है। 5% को बट्टे में तोड़ोगे तो बोलोगे सर 5% का जो बट्टा होता है वो कितना होता है? 1/20 होता है। 5% का बट्टा 1/20 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। एकदम रटा रटाया मेथड है। प्रिंसिपल अगर हमारा 20 होगा तो 20 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो बोलोगे सर ये 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। एक सालों में 20 से 21 हो गया। कितने साल की बात कही गई है सर? 2 सालों की बात कही गई है। तो 2 सालों की बात कही गई है तो एक और बार इस रेशियो को लिख देंगे। अगर 3 सालों की बात कही गई होती तो एक और बार लिख देते। अगर 4 सालों की बात कही गई होती तो एक और बार लिख देते। जितना साल है उतना बार हम इसको लिखेंगे। 2 साल का आ गया तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। फिर क्या करना होता है? इनको आपस में गुना, 20 का 20 के साथ गुना 400 और 21 का 21 के साथ गुना 441, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको? सवाल में आपको क्या दिया गया है? तो आपको ब्याज दिया गया है। तो सबसे पहले इस ब्याज को यहाँ पर लिख दो। ये ब्याज कितना है? 328 है। मुन्ना हमारे बताओ, ठीक है, बताओ क्या दिया है? तो ब्याज दिया। निकालना क्या है? मूलधन। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना होता है, यहाँ पर आपको देखना होता है आपका मूलधन कितना है? 400 यूनिट, आपका अमाउंट कितना है? 441। इन दोनों का अंतर जो होता है वही ब्याज कहलाता है। इन दोनों का अंतर 41 यूनिट है और 41 यूनिट जो हो गया वो हमारा ब्याज हो गया। यानी हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे जो तुम हमें रुपए में दे रहे हो उसका यूनिट में मान कितना है? तो 41 मान है। जो तुम हमें रुपए में दे रहे हो उसका यूनिट में मान कितना है? दिया गया है। तो हमने कहा समय हमारा 3 साल है। जो सभी गेम है ना वो रेट का है। पहले साल का रेट देखो कितना है? तो बोलोगे सर पहले साल का रेट है 20%। दूसरे साल का रेट कितना है? तो बोलोगे दूसरे साल का रेट हमारा है 40% और तीसरे साल का रेट कितना है? तो तीसरे साल का रेट हमारा 50% है। आपको बस एक ही काम करना है कि आपको यहाँ पर रेट लिखते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा? आपने कहा 20% का बट्टा होता है कितना? 1/5। 40% का बट्टा होता है 2/5। बोलोगे सर 40% को बट्टे में कैसे कन्वर्ट किए? हम 40 को 100 के साथ भाग कर दिए, ठीक। 20 से कटेगा ऊपर वाला 2 भाग में और ये 5 भाग में, ठीक है। 50% का बट्टा कितना होता है? 1/2। बस उसके बाद अगली कहानी क्या होती है? स्टेप नंबर 1 हमारा होता है सभी को बट्टे में लिखना। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होता है? यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 5 और 5 में 1 जोड़ दो तो वो बन जाता है अमाउंट। 1 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो 1 उसका ब्याज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल कितना होता है? तो 5। 5 में 2 जोड़ दो यानी उसका ब्याज तो बन जाता है 7, ठीक। ये पहले साल का है। पहले साल में कोई भी प्रिंसिपल 20% की दर से 5 से 6 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल में कोई भी प्रिंसिपल 40% की दर से 5 से 7 हो जाएगा। तीसरे साल में कोई भी प्रिंसिपल 2 रुपया से 1 का ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बस यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब तीनों को गुना कर देंगे। तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 × 5 25, 25 × 2 हो जाएगा हमारा 50 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 × 3 21 और 21 को 6 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 126। यानी आप ये बात यहाँ पर कहना चाहते हो कि अगर हमारा मूलधन 50 रुपए है तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा? हमारा मिश्रधन 26 हो जाएगा, 126। मैंने आपसे एक ही बात तो कहा था ना, आप कंसेप्ट पे काम करो। जिस दिन कंसेप्ट को पकड़ लिए सारा का सारा गेम कर दोगे। आप बोलोगे सर या तो हमें प्रिंसिपल दे सकता है, नहीं तो हमें अमाउंट दे सकता है, नहीं तो हमें ब्याज दे सकता है। इन 3 चीजों में से कोई भी एक का मान हमें दे सकता है और हमसे किसी दूसरे का मान पूछ सकता है। आप देखो सवाल में अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना है? तो 5040 है और ये क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है। और यहाँ अमाउंट कितना आया? तो 126 आया, तो 126 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे? ताकि 1 यूनिट का मान निकल जाए। और पता क्या करना है? सम पता करना है। सम कितना होता है? 50 है, तो 50 से क्या कर देंगे? गुना। अब ये सवाल पूछा गया है और सीएच 120 की जगह पर कोई और पैसा था। रेट में हमसे क्या कहा है? सवाल में हमसे कहा है कि आप मुझे बताओ मूलधन आपका इतना है, समय आपका 3 साल है, ब्याज का दर 12.5% है, तो आपका ब्याज जो होगा वो दूसरा ब्याज कितना होगा ये बता दो। 11 का बट्टा कितना होता है? अलावा एक और आता है जाते हैं। इसके अलावा 2 और बट्टा होता है। 14 सही 2/7 ये बट्टा हो जाता है 1/7 का और 7 सही 1/7 ये बट्टा हो जाता है 1/14 का। यही बट्टे होते हैं जो प्रतिशत में भी आते हैं, यही बट्टे लाभ और हानि में भी आते हैं। तो सारा 12% जो होता है उसका मतलब होता है 1/8। यानी हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर P आपका प्रिंसिपल है, A आपका अमाउंट है, तो आप कहेंगे सर 8 रुपया हमारा था और 8 में 1 का ब्याज लग 3 बार गुना करने का मतलब क्यू 8 × 8 यानी 8 का क्यूब का ये वैल्यू 8 से हो जा रही है 9। ये एक 20 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा, तो 20 तक का क्यूब आज उसका कसम है याद कर लेना। हो जाएगा 120 है, तो बोलेंगे 5120। कितने का मान है? तो 512 का मान है। और कितने का पता करना है? तो हमें ब्याज पता करना है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ये हमारा होता है मूलधन, ये हमारा होता है मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिलेगा। 9 से 2 हो गया 7, 2 से 1 हो गया 1, 7 से 5 हो गया 2, यानी 217 रुपए का हमें मिलेगा ब्याज। तो भी दे देते। दिक्कत कब आ गई? जब 2 सही 1/3 साल दिया गया। ये एग्जामिनर के लिए दिक्कत है, हमारे लिए नहीं है। हम सीधा बोलेंगे सर देखिए हमारे लिए क्या-क्या दिया गया है। आप सवालों को देखो ना, आप अप्रोच लगाओ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्रोच ऐसे होते हैं ना जो हर तरह के सवालों को बता देंगे। ऐसा तो है नहीं कि और नहीं तो हमें सीखना पड़ेगा। हमसे यहाँ पर क्या-क्या दिया गया है? तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 1201.6 रुपए और रेट कितना दिया गया है? 10% और समय कितना दिया गया है?
दो सही 1/3 साल। याद करना, जब सेशन का शुरुआत हो रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि दो ही तरीके से गेम होता है, या तो रेट होता है नहीं तो टाइम होता है। कभी भी ब्याज हो गया, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, ये शब्द गेम नहीं करते। गेम करता है तो रेट और गेम करता है तो टाइम। आप बोलोगे सर दो सही 1/3 साल, एक बार जो हम आपको कांसेप्ट देना चाहते हैं ना वो सीख लेना, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से जिस तरीके से शॉर्ट में भागना होगा भागना। हमने अगर आपको दो सही 1/3 साल कहा है, इतना साल हमने कहा है, तो ये समय को जरा तोड़ना, फिर हो जाएगा 1/3 साल, यानी 1 + 1 + 1/3 किसके बराबर आएगा? दो सही 1/3 साल के। ठीक है, इस एक साल में ब्याज कितना लग रहा है? तो हर साल का रेट है 10%, यानी यहाँ लगेगा 10%। इस साल भी रेट कितना लगेगा? 10% लगेगा। और 1/3 यानी इसका 1/3 हो गया है, इसका 1/3 हो गया है, तो रेट भी कितना हो जाएगा? तो 1/3 हो जाएगा। रेट भी कितना हो जाएगा? 1/3। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, दो सही एक है 1 साल, और फिर हो जाएगा 2/5 साल। हर साल का रेट 10%, हर साल का रेट 10%, हर साल का रेट 10%, और आपको करना पड़ेगा 10 का 2/5, यानी बोलना पड़ेगा 10 का 2/5 कितना होता है? तो 4%। तब आप बोलेंगे कि पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना। मेरी बात को समझ में आ गया? तो हमने अभी एक और सवाल किया था जहां पर हमने देखा था कि यदि पहले साल का ब्याज का दर 20% है, दूसरे साल का ब्याज का दर 40% और तीसरे साल का 50%, तो हमने अमाउंट निकाला था। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो तो 10% है, 10 का करके 10 होता है, और 10/3 करोगे तो 0 से 0 खत्म क्या आ जाएगा? तो बोलोगे 1/30 आ जाएगा। यानी पहला कदम हमें ये पता करना था कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना, दूसरा कदम हमें ये पता करना था कि ये रेट को बट्टे में तोड़ेंगे तो क्या होगा। अब तीसरा पॉइंट बहुत आसान, ठीक, हमने यहाँ पर लिखना है क्या? प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखना है अमाउंट। ठीक, तो पहले साल ये पैसा 10 में 1 का ब्याज जोड़ के कितना हो जाता है? 11। दूसरे साल 10 में 1 का ब्याज लेके कितना हो जाएगा? तो 11। और तीसरे साल ब्याज है, देखो प्रिंसिपल 30 रुपए ब्याज है, एक, तो बोलोगे सर 30 से कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बस यहाँ पर गुना करो, 3 × 1 × 1 यानी 3, और 3 को 0 है तो 3 को 0 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, 31 को 11 से गुना करना है, फिर 11 से गुना करना है। 11 के गुना का ट्रिक बताए थे, जरा बताना। 31 को पहले 11 से गुना करना है, फिर 11 से, अभी तो बता से नहीं सर 1201.6, 1201.6 ये क्या है सर? ब्याज है। कितने का मान है? 751 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है दोस्त? हमें तो सम पता करना है, यानी हमें 3000 का मान पता करना है। कितने का पता है? ना सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में, बल्कि यहाँ पर परसेंटेज में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। देखो कंसेप्ट जानो तो कंसेप्ट के किंग कहलाओगे, लेकिन अगर रटने में आ गए तो कभी कोई पेपर नहीं क्वालीफाई करवाओगे, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो। तो कंसेप्ट को बनाओ ताकि किंग बनो अपने आप में और हर पेपर को निकाल पाओ। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, जैसे ऐसा रेट देखेंगे मन में आएगा रेशियो, और जैसे 1 2 3 गिनती वाले देखेंगे लगाएंगे सक्सेसिव। अब सक्सेसिव के बारे में थोड़ी और जानकारी, पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का ब्याज। मुन्नी जो है किसी से पैसा लेकर आई, पहले साल का ब्याज 4% है, दूसरे साल का ब्याज 4% है, 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? प्रतिशत में बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 4 और 4 को पहले जोड़ दीजिए, 4 और 4 को जोड़ दीजिए 8 आ गया, फिर उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, बहुत शानदार, और फिर 4 और 4 को गुना कर दीजिए तो 16 आ गया। मतलब बस इतना ही करना था। तो हाँ, इतना ही करना था, एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था। दोबारा से सुनो, एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था, इतना परसेंट ब्याज आ गया। यानी अगर कोई 1000 रुपए आपसे लेके जाता है, ठीक है, या कोई आपसे 10,000 रुपए लेकर जाता है, तो 10,000 का इतना परसेंट यानी 816 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, दोबारा से सीखो, 7% ब्याज कितना परसेंट होगा? तो 7 और 7 को जोड़ दो, एक बार जोड़ दिया, फिर दशमलव लगा दो, फिर 7 और 7 को आपस में गुना कर दो, तो बोलोगे सर 49%। कितना हो जाएगा? 7 7 कितनी है? यह राशि कितनी है? बढ़िया भैया, यह राशि कितनी है? एक और सवाल दिख गया। दूसरा सवाल देखो यहाँ पर, आप एक और तो कंपाउंड सवाल लगता हूं, ये मेरे दोस्त 12.36 क्या आया? तो बोलोगे सर 12.36 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या आया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन कितना परसेंट होता है? तो बोलोगे सर मूलधन 100% होता है। दोबारा से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मूलधन कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। ठीक है, ब्याज कितना परसेंट है? तो बोलोगे सर ब्याज हमारा 12.36% है। तो आप बताओ मुझे जो अमाउंट आएगा, अमाउंट कितना होगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी 100% प्लस इतना परसेंट, तो 112.36%। समझ में आ गई मेरी बात? अमाउंट आपका कितना परसेंट आ गया? इतना परसेंट आ गया। सवाल में देखो दिया क्या है, तो सवाल में अमाउंट दिया है, और निकालना क्या है? तो सम निकालना है। बस आप यहीं पर इस बात को समझना। मैं क्या कहता हूं, मैं बस यही बात कहता हूं कि देखो सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है। यानी आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है यानी इसका मान दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 280900, और आपको पता क्या करना है? तो आपको सम का मान पता करना है, तो 100 ये क्या है? तो अमाउंट है। अमाउंट कितना होता है? तो 100 जमा 12 यानी 112.36%, और निकालना क्या है? प्रिंसिपल, यानी सीधा का सीधा 100%। जैसे मैंने कहा समय कितना है? 2 साल है, रेट कितना है? 8%। तो बताओ यहां पे, ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा? क्या पूछा है? प्रिंसिपल कितना होगा? हिंदी में पढ़ लो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक कैलकुलेशन है खतरनाक। ठीक है, सवाल है एमटीएस का कैलकुलेशन है खतरनाक कैसे? 94.4 समझते चलेंगे। असल में सवाल को हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? 2 3 बातें सीखनी होती हैं, ज्यादा नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात को बताओ, ठीक है, यहां पर देखो, आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, जब रेट 8% होता है तो जो हम ब्याज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? तो पहले 8 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो 16 आता है, फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। याद करो 8% और 8% का कैसे निकालते थे? 8 और 8 को 16, ठीक है, और 8 और 8 को गुना करेंगे तो 64, यानी इतना परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? इतना परसेंट हमारा ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होता है? तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और अमाउंट कितना होता है? 100 में इतना जोड़ दो यानी 116.64 होता है। हमें इसी में से किसी का मान दिया गया होगा और किसी और का मान हमसे निकलवाएगा। हमसे क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है, यानी यहां पर लिखो 24,494.4। ये कितने परसेंट का मान है? तो ये अमाउंट का मान है, यानी 116.64% का मान है। और कितने का पूछा है? तो प्रिंसिपल पूछा है, जितने का मान दिया गया होता है, और 12 को जोड़िए कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, फिर लगा दीजिए दशमलव, फिर 12 को 12 के साथ गुना करिए तो आ जाएगा 144। इस एक को इसको दे दीजिए, इस एक को इसको दान में दे दीजिए। जैसे आप इसको दान में देंगे तो बोलेंगे सर 25.44%। 25.44% क्या आ गया? इतना परसेंट आपका ब्याज आ गया। इतना परसेंट जनाब आपका ब्याज आ गया है। ठीक है, सवाल में आपको किसका मान दिया गया? तो बोलेंगे सर सवाल में 477 रुपए दिए गए हैं, ये क्या है? ये ब्याज है। यानी बोलोगे ना 477 रुपए कितने का मान है? तो 25.44 का मान है। कितने का मान है? तो 25.44 का मान है। क्या पता करना है? तो बोलोगे सर अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। इसका दशमलव उड़ा दो तो यहाँ पर 100 तुम्हारा और आ जाएगा। ठीक है, अब 477 से क्या इसको हम काट सकते हैं? बताओ, 477 से इसको काटा जा सकता है? अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो 441, ये इसको ट्रांसफर करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 46.41%। ठीक, उसके बाद बात करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, 21 इंटू 2 हो जाएगा 42%। हमें दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, निकालना है साधारण ब्याज, तो बोलेंगे सर 6961.5 कितने का मान है? 46.41 का मान है। कितने का निकालना है? 42 का निकालना है। अब कोई बालक यहाँ पर सोचेगा गुना
गुना करें तो कैसे करें, यहां से उड़ा दोगे तो 100 आ जाएगा और ऊपर वाले को उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 10। आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये इसको कितनी बार में काटेगा। ये इसको देखो यहाँ पर 5 है, 15 मत लिख देना, ठीक है, 5 और 41 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 69615 है यहाँ पे और यहाँ 4641 है, ठीक है। अब आप देखो काटने के तरीके क्या क्या होते हैं, काटने के तरीके कैसे काटेंगे, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं कैसे काटता, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 4 से एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं रफली यहाँ पर काटना शुरू करूँ तो मैं बोलूंगा देखो मेरा जो आंसर है देखो यहाँ पे ये 4 से 15 कम 15 का 15 हाथ में 1 हो गया, 15 चौके 7 समझो 4 का 1 गुना कुछ समझो यहाँ पे कि सवालों को कैलकुलेशन को हल भी कैसे कर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, लो लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या बोलोगे। सिंपल तरीके से बस एक ही बात तो बोलोगे मेरे भाई कि सर अगर रेटवा 20% है, ठीक है, तो 20% कितनी बार है, 2 बार है, तो 20% और 20% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, तो पहले 20 और 20 को जोड़ दीजिए आ गया 40, ठीक है, फिर लगा दीजिए दशमलव और फिर 20 और 20 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 400, 20 और 20 को गुना कर दीजिए हो जाएगा 400, ठीक, एक और एक दो ही जीरो रख सकते हैं, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो 40 में 4 जुड़ जाएगा यानी 44%। तो क्या बोलोगे ब्याज कितना है 44%, ब्याज कितना है 44%, तो बोलोगे सर सीआई जो आएगा वो आएगा 44%, सीआई आएगा 44%। दिया क्या है तो प्रिंसिपल 1200, 1200 कितने का मान है तो 1200 प्रिंसिपल है यानी 100% का मान है। निकालना क्या है सीआई निकालना है यानी 44% का मान निकालना है, बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 का 4 गुना 48 का 8 हाथ में 4 मेथड से लगाया था और आज इस सवाल को हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। दोबारा से समझो इस सवाल को टेस्ट किए हुए हैं, ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 10.25%, तो बोलेंगे सर सीआई जो हो गया वो हो गया हमारा 10.25% हो गया, ठीक। दिया क्या है 328, ये 328 कितने का मान है तो 10.25 का मान है। पता क्या करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100% यानी इसको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। आप यहां पर इसके दशमलव को उड़ाएंगे तो यहां पर 100 और आपको मिल जाएगा, ठीक। अब यहां पर पहले 5 से काटिए तो 5 से आपका पूरा 8 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 और डबल जीरो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा हमसे ये पूछा गया है, ठीक। यानी 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, ठीक है। 10 लोग और दूर हैं तुरंत जो है 1000 प्लस लाइफ 2 सालों का साधारण, इतना जान तो मैं पूरी लगा रहा हूं और जान में पूरी कोई पैसा है जिसको हमने 10% के रेट पर दिया और 10% के रेट पर हमने उसको 2 सालों के लिए दिया तो साधारण ब्याज कितना हो गया 20% हो गया 10 × 2 और वहीं 10% के पैसे को हमने 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया तो पैसा कितना हो गया 21%। यानी दोनों का अंतर कितने का आया 1% का आया। तो आजकल हमारे पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर और 3 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल हमारा सीधा का सीधा हमें याद रखना है और क्या याद रखना है कि 2 सालों का जो डिफरेंस होता है ना मुन्ना हमारा 2 सालों का जो डिफरेंस होता है स्क्वायर और 3 सालों का जो अब चुपचाप पढ़ने पे आ जाओ। सवाल देखो कितना बढ़िया करवा रहे हैं। सीजीआई का अपना p इंटू आप पता करना है तो आप बोलोगे सर 19.2 इंटू 100 का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा यानी 100 × 100, ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 आ जाएगा। जब इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 8 8 64 हो गया और 64 का कितना गुना हो गया मेरे भाई 3 गुना हो गया यहाँ पे। 64 का ये कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये 64 का अपॉन 100 का होल स्क्वायर p इंटू r अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया गया है 155 तो डिफरेंस के स्थान पर 155 लिखेंगे। प्रिंसिपल पता करना है तो प्रिंसिपल को p लिखिए, रेट की जगह पर 10 लिखिए और बट्टे में लिखिए 100 और लगा दीजिए स्क्वायर। ये हमारा खत्म। 1/10 का होल स्क्वायर कितना होता है यानी बोलेंगे 155, ठीक है। दोबारा से देखिए 155 तो हमारा ये हो गया और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एक लाइन में आंसर बोलेंगे सर 15500 कितना। ये 2 सालों का हो जाएगा और ये 3 सालों का। ये 2 सालों का क्या है तो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर है और ये 3 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है यानी एसआई एंड सीआई का डिफरेंस है। तो बस यहाँ पर हमने कहा है कि सर 3 सालों का डिफरेंस दिया गया है यानी p इंटू r अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r अपॉन 100 इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है तो ये डिफरेंस के बराबर है। कितने के बराबर है यही डिफरेंस के बराबर है। प्रिंसिपल दिया गया तो बोलेंगे नहीं सर नहीं दिया गया। रेट कितना है तो 10 है और यहाँ पर कितना है तो 100 है परसेंटेज में 300 प्लस यहाँ पर 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा 155 के बराबर। फर्दर यहाँ पर देखोगे 0 से 0 खत्म p 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 300 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 310, बट्टे में हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 155। 0 से आपका जो है एक और 0 चला जाएगा, ठीक है। 31 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। 4 साल रेट 10%, इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा कैसे बताओगे, ठीक है कैसे बताओगे। देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप 3 साल और 4 साल का सक्सेसिव कैसे निकाले बताइए। मैं बता दूंगा कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ वैल्यूज हमें याद करने पड़ेंगे आपको अपने पेपर के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको याद करवा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर देखो रेट 10% है तो साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम होता है यानी 10 × 4 बोलोगे तो बोलोगे सर 40% होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे हम यहाँ पर तो 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर 6.41% होगा। कितना होगा सर 6.41% होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। इन दोनों का अंतर कितना होगा 6.41%। हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया गया है। ये 10,000 कितने का मान है तो ये 10,000 हमारा 100% का मान है। हमें इन दोनों का अंतर बताना है यानी 6.41% की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक। दशमलव यहां से उड़ा दीजिए आपका नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उत्तर आपका हो जाएगा 641। उत्तर आपका कितना हो जाएगा सक्सेसिव कितना होता है तो 21.55 होता है। उसी तरीके से 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है 21% होता है। 10% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव तो 33.1% होता है और 10% के हिसाब से 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है बता दो दोस्त। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो सक्सेसिव होता है 10% का ये होता है 46.41%। तो ये हमें कुछ टेबल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। साधारण और चक्रवृद्धि के अंतर का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल कितना है तो बोला गया है x, रेट कितना है बता दो 6.5, ठीक है। बट्टे में हो गया हमारा 100 का होल स्क्वायर, डिफरेंस कितना है 33.8। बस यहाँ पे रखो x को यहाँ पर रखो आप 33.8 वहां चला गया, ठीक है। 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर लिख दो 100 का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर नीचे 6.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 6.5 का होल स्क्वायर। क्या ये संख्या किसी से कटने वाली है। अब देखो यहाँ पर दशमलव को ही अगर आपको कैंसिल करना है तो एक डेसिमल से आपका एक डेसिमल चला जाएगा। एक डेसिमल उड़ाओगे तो काटोगे तो 20 बार में जाएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 पर 4 जीरो 3 जीरो आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी कहो आदि 110 हो गया। फिर एक और सालों के बाद ये 121 हो गया। तो आपसे आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है, पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि रेट कितना होगा। फिर उसके बाद अगर आपने एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लिया तो आपसे ये भी पूछ सकता है एक और साल के बाद ये पैसा कितना होगा, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ रही होती हैं, सवाल आ रहे होते हैं। अगर आप बोलोगे सर हमको डायरेक्ट आंसर बता दो तो वो बता देंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको कंसेप्ट सिखाओ, हो सकता है आप ऐसे समझो। जैसे मानो मैंने आपसे सिंपल कहा, आप यानी इस पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपए, ठीक है। तो 1000 में 100 का ब्याज मिल गया, ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। फिर वापस से यहाँ पर 10% का रेट लगेगा, 10% का ब्याज। अब 1100 का 10%, 1100 का 10% कितना हो गया? 110, यानी वापस इस पे इतने का ब्याज लगेगा तो कितना मिल जाएगा? तो बोलोगे सर वापस से 110 का ब्याज मिलेगा, ये 1210 रुपए हो जाएगा। फिर इस पे 10% का रेट लगा अगले साल के लिए, ठीक है। तो 1210 का 10% कितना हो गया? 121। फिर ये पैसा 121 लेने के बाद 1321 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर दो बातों को सीख रहे हैं। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि जब रेट 10% लग रहा था तो 10% का बट्टा कितना होता है? तो बोलोगे सर 10% का बट्टा 1/10 होता है। यानी यहाँ पर जो भी पैसा था, जैसे ये 1000 था, तो ये 1000 10 में 1 का ब्याज लेके अपने आप का 11/10 हो जा रहा था। इसलिए 1000 का 11/10 कितना आया? तो बोलोगे सर 1100 आया। देखो 1100 आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद यही 1100 वापस से 10% से बढ़ गया, यानी अपने आप का 11/10 हो गया। तो ये वापस से कट गया। 11 × 11 कितना होता है? 121 होता है और 0 का 0 आ गया। तो बोलोगे हाँ सर। फिर वापस से यही 1210 अपने आप का 11/10 हो गया और वापस इसको गुना किया तो 1331 आ गया। यानी हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि हर साल का जो पैसा होता है, हर साल का जो पैसा होता है वो पिछले साल के दिए पैसे के 11/10 होता है। वापस से मेरी बात को समझो। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर मेरी बात को समझना, अगर मुझे पहले साल का पैसा पता है और मुझे दूसरे साल का अमाउंट बताना है, तीसरे साल का अमाउंट बताना है, चौथे साल का अमाउंट बताना है, तो मैं कह सकता हूं पहले साल ये अपने आप का 11/10, फिर अगले साल अपने आप का 11/10, फिर अगले साल का 11/10। ये तो कांसेप्ट अमाउंट के साथ हो जाता है और यही कांसेप्ट आपको ब्याज के साथ होता है। ब्याज के साथ क्या होता है? आजकल का जो नया सवाल आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है वो समझना है यहाँ पे। आजकल जो नया सवाल आ रहा है वो आपको ये आ रहा है कि दूसरे साल का ब्याज दे देता है, तीसरे साल का ब्याज दे देता है, चौथे साल का ब्याज पूछ लेता है, ठीक? या फिर ऐसा होता है कि दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर दे देता है और आपसे तीसरे साल का पूछता है। ऐसे बड़ी कहानी चल रही होती है हमारे साथ। तो आप यहाँ पर बस एक बात को फोकस करो जरा। यहाँ पर आप देखो तो पहले और दूसरे साल देखो, पहले साल का ब्याज कितना है? तो पहले साल का ब्याज है 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना है? तो बोलोगे सर 110 रुपया। तीसरे साल का ब्याज कितना है? तो बोलोगे 121 रुपए। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल के ब्याज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मुझे मान लो यहाँ पर ये बात पता है, मुझे ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है, मुझे सिर्फ ये मेरा एग्जामिनर दे देता है पहले साल का ब्याज इतना है, रेट 10% है, दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो मैं बोलूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा कि पहले साल का ब्याज अगर 100 है ना और रेट 10% है, यानी 10 में 1 बढ़ रहा है, तो दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले साल का 11/10 कर देंगे, यानी 110 आ जाएगा, ठीक। अगर 110 दूसरे साल का ब्याज है तो तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए इसको वापस से क्या कर देंगे? 110 से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे सर 121 आ गया। यानी हमें जो कंसेप्ट सीखने की आवश्यकता है वो हमारा ये है, ठीक है, कि अगर हमारा प्रिंसिपल अपने आप का 10% से बढ़ते जाता है तो ब्याज भी हमारा 10% से बढ़ते जाता है। अगर प्रिंसिपल अपने आप का 11/10 होते जाता है तो ब्याज भी अपने आप का 11/10 होते जाता है। 2 सालों में कितना हो गया दोस्त? तो यहाँ पर देखो, बोलोगे सर 2 सालों में 1460 रुपया हो गया है और यही पैसा 3 सालों में कितना हो गया है? तो बोलोगे सर यही पैसा 1606 रुपया हो गया है। हमें रेट बताना है। मैंने क्या कहा यहाँ पर? मैंने आपसे ये कहा कि बस ये देखो कितना बढ़ गया है। आप ये देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा? इन दोनों का अंतर ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 6 में से 0 गया 6 आ गया आपका, 10 से 6 हो गया आपका 4, ठीक है, और 5 से 4 1 146। अब आपकी क्या आंखें यहाँ पर प्यारी प्यारी नहीं देख पा रही हैं कि 146 यहाँ पर जो है ये इसी का 10% है? बोलो, क्या आप देख पा रहे हो कि 146 जो है वो इसी का 10% है? बोलोगे हाँ सर हम यहाँ देख पा रहे हैं। यानी पैसा अपने आप से कितने परसेंट से बढ़ रहा है? तो 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेट कितना होगा? तो 10% होगा। ऑप्शन नंबर आंसर है। एक तो तरीका ऐसे हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका, अगर आपको रेट पता करना है तो आप साफ बोलो सर इन दोनों का डिफरेंस है 146, उस 146 को हमें भाग करना पड़ेगा 1460 के साथ, इसको हम 100 के साथ गुना कर देंगे। ये राशि पहले वर्ष के अंत में 750 और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है। पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष के अंत में इतना। यह राशि कितनी थी? यह राशि कितनी थी? आप बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल है। एक सालों के बाद यही पैसा कितना हो जाता है? तो 750 रुपया हो जाता है। एक और सालों के बाद यही पैसा कितना हो जाता है? 900 रुपए हो जाता है। यहाँ पर ब्याज कितने का मिला? 150 का मिला। अगर साधारण ब्याज रहता, अगर साधारण ब्याज रहता तो यहाँ पर भी 150 का ब्याज मिलता, फिर इसमें से 150 घटा देते तो 600 हमारा उत्तर होता, फिर इसमें से 150 घटा देते तो 600 हमारा उत्तर होता। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है। अगर ये साधारण ब्याज नहीं है तो ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर हमको कितने का मिला ब्याज बताओ? हमको ब्याज 150 का मिला। हमको ब्याज कितने का मिला? 150 का मिला। आप यहाँ पर रेट पता कर लीजिए सर, रेट पता कर लीजिए। 150 जो है वो 750 का कितना परसेंट है? तो बोलेंगे सर 150 750 का परसेंटेज निकाल लेंगे। एक तो काम आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सीधा का सीधा इनका रेशियो देख लो। इनका रेशियो का मतलब इनका अनुपात देख लो। आप बोलो कि ये पैसा 750 था और 900 बन गया, इनका जरा अनुपात देखो तो 0 से आपका 0 खत्म, 15 से काटोगे तो 15 से आपका 5 बार में कटेगा, 15 से 6 बार में कटेगा। यानी बोलोगे ये एक सालों में 5 से कितना हो गया? तो बोलोगे सर एक सालों में ये 5 से 6 हो गया है। एक सालों में ये 5 रुपए से 6 रुपए हो गया है। अगर कोई चीज 5 रुपए से 6 रुपए हो जाती है, यानी अपने आप का कितना होता है? तो अपने आप का 6/5 होता है। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए सर, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। आपका सवाल 6/5 के साथ गुना हुई होगी, वहां पर भी वो संख्या अपने आप का 6/5 के साथ गुना हुई होगी। यानी प्रिंसिपल को मैंने 6/5 के साथ गुना किया होगा तो मुझे कितना मिला होगा? 750 मिला होगा, ठीक है। 6 से काटो तो एक बार में 6, 2 बार में 12 और 5 बार में 30, 125 का 5 गुना कितना आएगा? 625 आएगा। बिना रेट निकाले भी आप उत्तर निकाल सकते हो। ऑप्शन था 4000 हो गया, उसके एक और साल के बाद ये पैसा 8000 हो गया। तो जो हम पैसा लेकर आए थे वो पैसा था कितना? प्रिंसिपल कितना था? क्या बोलेंगे सर? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इन दोनों का रेट देखिए, इन दोनों का रेशियो देखिए। रेशियो क्या है? 1:2 है। यानी यह पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है। यह पैसा अपने आप का कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ये पैसा अपने आप का दोगुना हो रहा है तो यहाँ पर ये भी पैसा अपने आप का कितना होगा? दोगुना। यानी पी को हमने 2 के साथ गुना किया तो हमें कितना आया? 4000 आया। तो पी का मान कितना है? तो पी का मान हमारा 2000 है। यानी वो पैसा था कितना? तो वो पैसा हमारा 2000 रुपए था। 2000 रुपए को हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया तो एक सालों के बाद 4000 हो गया, फिर एक और सालों के बाद 8000 हो गया। अगर एक और साल के बाद पूछेंगे तो 16000, उसके एक और साल के बाद पूछेंगे तो 32000, उसके एक और साल के बाद पूछेंगे तो 64000। यानी हर साल ये पैसा अपने आप का क्या हो रहा है? दोगुना। अगला सवाल आप सभी के लिए तुरंत मुझे बताओ, ये पैसा है एक सालों के बाद, देखो यहाँ पर, ठीक है, 2 सालों के बाद यह पैसा, या एक साल के बाद ही मैं कह रहा हूँ, चलो एक सालों के बाद यह पैसा हो गया है हमारा 3000, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, वापस से एक सालों के बाद यह पैसा कितना हो गया है? 9000 हो गया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये प्रिंसिपल था तो था कितना? आप बोलेंगे सर देखिए ये पैसा एक सालों में अपने आप का कितना गुना हो रहा है सर? आप बोलेंगे सर देखो रेशियो देखो सर, ये 3000 का 3 गुना है, यानी यह संख्या अपने आप की 3 गुना हो रही है। अगर यह संख्या अपने आप का 3 गुना हो रही है
तो प्रिंसिपल भी अपने आप का 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा से देखो। एक पैसा अपने आप का 2 गुना होता है 4 सालों में, तो वह पैसा अपने आप का जो है 8 गुना कितने सालों में होगा बताओ। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इस दर से यह कितने वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाएगी। इस दर से यह कितने वर्षों में खुद का 8 गुना हो जाएगी बताना है। अब देखो, हम हमेशा आपको एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप इस पे फोकस करो, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। कंसेप्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि हम इसको चाहे तो और शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो ईयर। टाइम्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कितना गुना सालों में, 4 सालों में। और उसके बाद कहा गया यह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। यह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। बहुत बच्चे के मन में यहाँ पर 16 उत्तर आ रहा होगा। कैसे 16 उत्तर आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे 2 को हमने 4 के साथ गुना किया तो 8 बन गया, तो 4 को 4 के साथ गुना करो तो 16 बन जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इस बात को ध्यान रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं पेपर में। करते हैं तो क्या करते हैं वो समझो, आप कंसेप्ट को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर टाइम्स में क्या होता है कि ये चीज जो है 8, ये 8 असल में 8 नहीं है। ये 8 को आपको 8 की नजरों से नहीं देखना है, इस 8 को आपको 2 का क्यूब मानना है। क्या है ये 2 का क्यूब है। तो जब 2 का पावर 1 था तो समय 4 साल लग रहे थे। अब पावर अपने आप का देखो, पावर अपने आप का कितना गुना हो गया, पावर अपने आप का 3 गुना हो गया, तो समय जो लगेगा वो भी अपने आप का 3 गुना, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12। दोस्त हमें पावर देखना होता है, हमें पावर देखना होता है। 2 के पावर 1 से 2 का पावर 3 हो गया, 2 के पावर 1 से 2 का पावर 3 हो गया, यानी पावर अपने आप का 3 गुना हो गया है। पावर अपने आप का 3 गुना हो गया है। अगर यहां 3 गुना हुआ है तो समय को 3 के साथ गुना करेंगे। और हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, हम इसका उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने समय को 3 के साथ किया है तो हम पावर को भी 3 के साथ करेंगे। उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन ले तो 2 सालों में 100 रुपए का मूलधन 144 रुपए बन जाता है। रेट प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताओ। इंग्लिश में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 एंड 144, कैसे बताएंगे। आपको क्या करना होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, याद करो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में जब हम पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे 10%। 10% को हम लिखते थे 1/10 लिखते थे ना। फिर ये क्या होता था, 1 सालों में ये पैसा 10 से कितना हो जाता था, 10 में 1 का ब्याज लेकर 11 हो जाता था, ठीक। उसके बाद अगर जितना होता था 2 साल होता था तो पावर 2 लगाते थे, 3 साल होता था तो 3 लगाते थे। यानी हम क्या कहते थे कि 1 सालों में ये 10 से 11 हो गया, एक और सालों में ये 10 से 11 हो गया, क्या प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी हम बोलते थे कि सर ये 100 से कितना हो गया, तो 100 से हमारा 121 हो गया, 100 से कितना हो गया 121 हो गया। अब हमारा एग्जामिनर हमसे वही सवाल पूछना चाहता है कि 2 सालों के बाद इन दो लोगों के बीच का अनुपात इतना है, तो मुझे बता दो क्या रेट होगा। तो यहां से हमें यहां तक जाना है। आपको चाहे 2 सालों के बाद का अनुपात दे दे, चाहे आपको 3 सालों के बाद का अनुपात दे दे, या आपको 4 सालों के बाद का अनुपात दे दे, आप उसको हमेशा 1 साल ऊपर लेकर आना। तो 100 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, 121 को कैसे बनाया जा सकता है 11। तो बोलोगे सर रूट करके, यानी 2 सालों में स्क्वायर किया तो फिर 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 100 का रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 121 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 11। फिर देखेंगे अच्छा 1 रुपया का ब्याज है 10 के ऊपर, तो बताएंगे रेट कितना है 10%। उसी तरीके से यहां पर आप समझो, आपको अगर 2 सालों का इतना दिया गया है तो आप करो इन दोनों का रूट, इन दोनों का रूट। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। बोलोगे सर 2 का ब्याज मिला 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो बोलोगे सर 20%। रेशियो ये है, तो 1 साल के बाद का रेशियो क्या होगा, तो 1 सालों के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर क्यूब रूट कर दीजिए सर। तो 1331 का यहाँ पर क्यूब रूट हो गया। और क्या करेंगे सर, यहाँ पर भी क्यूब रूट कर दीजिए सर 1728 का। 1331 का क्यूब रूट होता है 11, 1728 का होता है 12। कितने का ब्याज मिला 1 का, कितने के ऊपर 11 के ऊपर, 1/11 इंटू 100%, यानी बोलेंगे सर 9 सही 1/11% इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक क्लियर कर दिया ना आप। देखो इस लेवल के क्वेश्चन को आप बना लोगे। कितना रुपया था 6000, वो कितना बन गया 1986 बन गया है। कितने सालों में 3 सालों में। आप बोलोगे सर देखिए समय है 3 साल, समय है 3 साल, साफ तौर पे देख लीजिए, ठीक है। और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 6000 रुपया है और अमाउंट कितना है तो 7986 है। हमें क्या लेना होता है, इन दोनों का अनुपात लेना होता है, इन दोनों का रेशियो लेना होता है मेरे भाई, इन दोनों का रेशियो लेना होता है। समझ में आ गई बात। रेशियो लेना होता है तो क्या करेंगे, आप काटो यहाँ पे, तो आप इसको देखो यहाँ पर 3 सालों के बाद की कहानी है। 6 से काटो, 6 से काटोगे तो पूरा का पूरा 1000 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे तो 6 कम 6 हो जाएगा 19 आ गया, तो 6 का 3 बार में 18, 6 का 3 बार पड़ेगा 1331 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11, कितने का ब्याज 1 का, कितने के ऊपर 10 के ऊपर, इंटू क्या करोगे 100 करोगे, पर 1/10 होता है। कितना होता है सर 1/10 होता है, यानी 10 रुपया में 1 रुपया का ब्याज, तो ये संख्या अपने आप का कितना हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। और 11/10 होकर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 11/10 होकर 100 को जब 11/10 के साथ गुना करते हैं, 100 को जब 11/10 के साथ गुना करते हैं कितना आता है 110, तो बोलेंगे सर 110 आ गया। फिर उसके बाद आप देखो यही 110 को क्या करोगे आप 11/10 के साथ आप गुना करोगे, तो वापस से 110 को आप जब 11/10 के साथ गुना करोगे तो 0 से 0 खत्म, 11 इंटू 11 कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 11 इंटू 11 121 आएगा, ठीक। फिर यही 121 वापस से 1 साल के बाद, और वापस से 1 और साल के बाद अपने आप का कितना हो जाएगा, वापस से अपने आप का 11/10 हो जाएगा। जब आप 121 को 11/10 के साथ गुना करेंगे तो 21 को 11 के साथ गुना करिए तो 1 3 3 1 आ रहा है, 10 से भाग करना है तो 133.1 है। कितना है 133.1 है दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए 133.1 हो गया ये, यानी इतना पैसा था 1 साल के बाद इतना हो गया, दूसरे साल के अंत में इतना हो गया, तीसरे साल के अंत में इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे तो ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था हमारा। 1 साल के बाद का अमाउंट ये है, ठीक। दूसरे साल के अंत में अमाउंट इतना है और तीसरे साल के अंत में अमाउंट इतना है। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात भी जानना है, वो भी बात समझो जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बात क्या है, जैसे पहले साल का पैसा जो है 100 रुपया कितना बन जाता है 110, तो यहाँ ब्याज कितना है, तो बोलोगे सर 10 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है 110 और यहाँ पर 121, तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर 11 रुपए है। इन दोनों का अंतर बताओ, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 12.1 है। बस आप यहाँ पर इस मास्टर प्लान को, इस मास्टर डायग्राम को, आप मास्टर को, ठीक है, ये मास्टर प्लान हो गया एक तरीके से समझो, ये मास्टर प्लान को ध्यान रखना है। जिस भी बच्चे को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके माइंड में फिट है, वो दुनिया का सीआई का कोई भी सवाल कर सकता है, उसको पूरा का पूरा जो है क्लियर होते जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 100 अपने आप का 11/10 हुआ तो कितना हो गया 110, 110 अपने आप का इतना हुआ तो इतना हो गया, यानी यहाँ पर दो तरह की ट्रेन चल रही है। आप ऐसे समझ लीजिए दोस्त, आपकी दो तरह की ट्रेन चल रही है। कौन कौन सी वाली ट्रेन चल रही है, तो ये आप समझ लो, ये आपका अमाउंट वाला ट्रेन चल रहा होता है, ठीक है, और ये आपका ब्याज वाला ट्रेन चल रहा होता है, इंटरेस्ट वाला। समझना मेरी बात को, ये आपका क्या चल रहा होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज वाली ट्रेन चल रही है, ठीक है।
एक एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। आपको इस तरीके से आपके दिमाग में फिट करा देंगे ना, जैसे मानो कि आपको पूरी जिंदगी भर याद हो गया हो। ठीक, तो आप यहाँ पर देखो पहले साल का ब्याज देखो, यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है 10 है, इन दोनों का अंतर कितना है 11 है, इन दोनों का अंतर कितना है 12.1 है। ये 10 से 11 कैसे बना? तो 10 से 11 अपने आप का 11/10 गुना करने से बना। ठीक है, 10 से 11 अपने आप का 11/10 से बना। ये कैसे बना? तो अपने आप का 11/10 से करने से बना। बहुत रिसर्च किया मैंने इसके ऊपर, तब ये डायग्राम आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। अब ये डायग्राम को समझिएगा, ये हमारे रिसर्च का नतीजा है जिसको आपको डायरेक्ट आप शॉर्टकट सीख पाओगे। अब हम आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं, जैसे मानो कि हमारे मान लीजिए कि रितु जी हैं, ठीक है, रितु को किसी से मिलने जाना है। मानो कि यहाँ पर वो दिल्ली में बैठी हैं और एक पर्सन को मुंबई में मिलने जाना है और एक पर्सन को तीसरे साल का ब्याज कितना होता है सर? देखो तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर लिख रहे हैं, थर्ड ईयर का सीआई कितना होगा और सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा, दोनों को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइन में आंसर बता दूंगा कि एक लाइन में आप कैसे लिखते हैं, आप समझ जाओगे। लेकिन पहले आप इसको समझो, आप पहले बेसिक समझो, फिर उसके बाद आपको हम शॉर्टकट बता देंगे। दूसरे साल का ब्याज कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल कितना है? तो 4000 रुपए। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है, हमें ब्याज वाली पटरी पर जाना है। अगर हमें ब्याज वाली पटरी पर जाना है तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे? 4000 रुपए सर हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है। इसी का 10% कर देंगे, यानी 1/10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सर? पहले साल का ब्याज। और पहले साल के ब्याज को सर 11/10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा दूसरे साल का ब्याज। क्यों 11/10 से गुना करेंगे सर? क्योंकि रेट 10% है, यानी 1/10 है। तो ये हमारा आ गया दूसरे साल का ब्याज। बात करते हैं तीसरे साल के ब्याज के बारे में। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? तो बोलेंगे सर 4000 रुपए है। इसको 1/10 के साथ गुना कर देंगे तो बोलेंगे सर ये पहले साल का ब्याज है। सर क्या है? पहले साल का ब्याज है। इसको हमें 11/10 के साथ गुना कर देंगे तो ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है। और वापस से 11/10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। माइनस कर दो, यही दोनों का तो अंतर निकालना है। क्या सर समझ में तो आ गया, लेकिन कैसे आया वो बताओ। तो ऐसे आया। अब इसका डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखा जाता है, यही सवाल है। और इसको अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आप सभी जो लाइन बोलूंगा बस उस पे फोकस करना, इतना कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्त, आपको क्या बोला गया? तीसरे साल का दूसरे साल का ब्याज का अंतर बोला गया ना, बस। आपका प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। आप बोलो सर ये हमारा प्रिंसिपल है, कोई समस्या की बात? तो नो सर, कोई समस्या की बात नहीं है। रेट कितना है? तो 10% है। 10% यानी पहले साल का ब्याज कितना होगा? तो इसी का 1/10 होगा। आपने पहले साल का ब्याज लिख दिया। उसके बाद दूसरे साल का पूछा है तो इसी को 11/10 के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? दूसरे साल का। ठीक, लेकिन याद रखना तीसरे साल का ब्याज नहीं पूछा, तीसरे और दूसरे का अंतर पूछा है। तीसरे और दूसरे का अंतर पूछा है, तो अब इसको 11/10 की जगह गुना करने से बेहतर है कि आप 11 और 10 का अंतर देखो। 11 में से 10 घटाओ, 1 आएगा और नीचे लिख दो 10। ये सीधा का सीधा आप आंसर लिखोगे, वालों को लगाएंगे। क्या बोलोगे? सीधा का सीधा लिखोगे आंसर। ठीक, प्रिंसिपल देखो कितना है? तो 10,000 है, तो 10,000 लिख दो यहाँ पे। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है, यानी 4 में 1 देखो। तो पहले साल का ब्याज लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है, पहले साल जो ब्याज मिलेगा इसी प्रिंसिपल का 25% मिलेगा, यानी इसका 1/4 मिलेगा। ये आपका पहले साल का ब्याज आ गया। दोबारा से इस प्रिंसिपल को 1/4 के साथ गुना करेंगे, यानी इस प्रिंसिपल का 25% निकालेंगे, वो पहले साल का ब्याज होगा। वापस से अब इस प्रिंसिपल में 4 में 1 बढ़ जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, ये दूसरे साल का ब्याज है। फिर वापस से इसको 5/4 के साथ गुना करेंगे, ये तीसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज निकाल दिया, उसको 5/4 के साथ गुना किया, दूसरे साल का ब्याज आ गया, उसको 5/4 के साथ गुना किया, तीसरे साल का ब्याज आ गया। और हमें तो तीसरे और चौथे का अंतर पूछा है, तो लास्ट में क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर, 5 और 4 का अंतर 1 होता है, 4 होता है। आप इसको हल करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट देखो बब्बा कितना परसेंट है? तो 16% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 16% है। 16% का बट्टा 16/100 आता है, यानी काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4/25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 4/25 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो आप बोलोगे सर देखो प्रिंसिपल कितना है? तो 16000 है। पहले साल का ब्याज कितना? 15000। सॉरी, प्रिंसिपल कितना है? तो 15000 है। हम क्या करेंगे? ब्याज वाली लाइन में जाना है। अगर ब्याज वाली लाइन में जाना है तो पहले साल का तो ब्याज बताएंगे ना, तो बोलोगे हां सर। प्रिंसिपल का कितना? 4/25। प्रिंसिपल का कितना? 4/25। ये क्या आ जाएगा? ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी ब्याज में 25 में 4 जोड़ देंगे, यानी अपने आप का 29/25। ये क्या आ जाएगा? तो दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। हमसे बोला गया है दूसरे और तीसरे का अंतर। क्या हमें तीसरा पूरा लिखना है? बोलोगे नहीं सर, नहीं लिखना है। यानी तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा? 29 और 25 का अंतर लिखना पड़ेगा, 4/25। समझ में आ गया बात? क्या लिखना? दर कितना है सर? 10% है। तो पहले साल का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो इसी का 10%, यानी पहले साल का ब्याज 1/10। ठीक है, हमें तीसरे और चौथे का पूछा है तो कम से कम तीसरे तक जाएंगे ना सर? बताइए। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल का ब्याज पहले का 11/10 होता है, तीसरे साल का ब्याज दूसरे का 11/10 होता है, यानी 1/10। इसी का 10% निकाल दिया, पहले साल का ब्याज आ गया। उसको 11/10 के साथ गुना कर दिया, दूसरे साल का ब्याज आ गया। उसको 11/10 के साथ गुना कर दिया, तीसरे साल का ब्याज आ गया। हमें तो तीसरे और चौथे का अंतर चाहिए, यानी अब 11/10 के साथ गुना नहीं करेंगे, अब 11 और 10 का अंतर, यानी 1/10 के साथ गुना करेंगे। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। हमें जो गुना करना होगा वो करना होगा 11 पर 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो यहाँ तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, देख रहे हो एग्जामिनर का दिमाग? तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, चौथे और पांचवें के बीच का अंतर पूछा है ना। आपको उसने मूलधन दिया ना, उसने आपको ब्याज दिया, उसने आपको तीसरे साल का ब्याज दे दिया। सर तीसरे साल का ब्याज दे दिया और चौथे और पांचवें का अंतर पूछ दिया, बता दो चौथे और पांचवें साल का आप क्या बोलेंगे? आप देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मेरी बात को समझना, मैं अगर आप जो 10 ब्याज भी तो 10% से आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपको ये बात बोलते हैं, यानी यह करके हम पाल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बता देंगे सर? 8% है। हमसे बोला गया है यहाँ पर पांचवें साल का ब्याज का और चौथे साल का ब्याज का क्या बताना है? अंतर बताना है। यही तो हमसे पूछा गया है। कैसे बताओगे? जो कंसेप्ट बताया था, अगर उस कंसेप्ट के राहों पर चल रहे हो तो एक एक सवाल का आंसर दे दोगे। बोलोगे सर तीसरे साल का ब्याज 3600 रुपए है, मान लिया। रेट 8% है, 8% का बट्टा कितना होता है? 2/25 होता है। कितना होता है? 2/25 होता है। तो बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल, सॉरी ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है, और तीसरे साल के ब्याज से चौथे साल का ब्याज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 25 में 2 ऐड कर देंगे, तो बोलेंगे सर 27/25 हो जाएगा। ये हमारा तीसरे साल का है, अपने आप का 27/25 गुना हो जाएगा तो चौथे साल का निकल जाएगा। याद रखो पांचवें साल का ब्याज नहीं निकालना है, पांचवें और चौथे का अंतर निकालना है, यानी 27 और 25 का अंतर कितना हुआ? 2, और बट्टे में कितना आएगा? 25। पैसा कितना था? प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? ठीक है, यानी हमसे कहा गया कि देखिए सर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा पैसा कितना हो गया? 3 सालों के बाद कितना हो गया सर? 18,600 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद वापस से अगले 3 सालों में, यानी 6 सालों के बाद कितना हो गया? 3 सालों के बाद कितना और 6 सालों के बाद कितना? तो 6 सालों के बाद हो गया हमारा 27,900 हो गया। कितना हो गया? 27,900 हो गया। 3 सालों के बाद कितना? 6 सालों के बाद कितना? बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? लिखवा लो, पेपर में आ रहा है। किसी एक शिफ्ट में काटो, एक तरीके से 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो होता है 3/2। तो ये भी पैसा अपने आप का 3/2 हुआ होगा। क्या परेशानी है बोलो? अगर 3 सालों में ये अपने आप का 3/2 हुआ तो अगले 3 सालों में ये अपने आप का 3/2 होगा, तो बोलोगे हां सर। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये लोग 2:3 में हैं तो अनुपात 3 में होगा, जहां पर 18
तो ये बात समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है सर? अगर मैं आपको बोलूं हर पैसा कोई पैसा 2 सालों में दोगुना हो जाता है, अगले 2 सालों में फिर दोगुना हो जाएगा, अगले 2 सालों में फिर दोगुना हो जाएगा, यानी 3 सालों में यह पैसा 2 से 3 बन जाता है। तो पीछे भी कितने साल थे? 3 साल थे। अगर प्रिंसिपल 2 था तो ये 3 बन गया होगा। 3 का सेकंड ईयर एंड इतना फॉर थर्ड ईयर, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट? बड़े प्यार से बोला गया है, दूसरे साल का ब्याज, किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए है। यानी अगर हम आपसे बोले तो आपको कहा गया कि सेकंड ईयर का भैया सीआई है, सेकंड ईयर का 2 सालों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का सीआई दिया हुआ है, और यहां पर आपको दिया है थर्ड ईयर का सीआई। मैंने कहा था ना, बड़ा प्यारा मेथड मेरे भाई, बहुत प्यारा, जो हमने सिखाया है, कांसेप्ट सिखाया है, उस कांसेप्ट पे आप आग लगा दोगे। 1320 है यहां पर, और यहां कितना है तो 1452 है। ठीक है, जैसे याद करो ये वाला टेबल, मैंने इसको ऐसे ही नहीं कहा था कि ये मास्टर प्लान है, ये सच में अपने आप में भौकाल है। ये मास्टर प्लान पढ़ाया, वीडियो के शुरू में ही पढ़ाया, और मैंने क्या कहा, जैसे पहले साल का ब्याज मैं आपको 10 रुपए दे दूं, दूसरे साल का ब्याज मैं आपको 11 रुपए दे दूं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बताओगे? बताओ, पहले साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए, रेट कैसे बताओगे? बोलोगे सर देखो ब्याज कितना बढ़ गया है, 1 रुपया। ठीक है, 10 से 11 हो गया, कितने की बढ़त है? 1 की बढ़त है, कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, 1/10 × 100 हमारा रेट आ जाएगा। आप यहां से रेट कहीं से भी निकाल सकते हो। आप यहां इस वाले से भाई आप 0 से ये खत्म, 0 से खत्म, यानी बोलोगे सर 10% हमारा आंसर आएगा। सीपीओ का सवाल था, लेकिन आपने आंसर कितना निकाल दिया? 10%। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया। सवाल में हमसे बोला गया है व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल का फर्स्ट ईयर का जो ओरिजिनल अमाउंट होगा वो कितना होगा? अब अगर मानो इस सवाल में हमसे यहां पर सीधा का सीधा ये बोला गया होता, सीधा का सीधा दोस्त हमसे ये बोला गया होता है यहाँ पे, ठीक, कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा ब्याज का दर कितना है, तो बता देते 10%। ठीक, अब यहाँ पर आप 2 तरीके से आंसर दे सकते हो। आपके पास 2 मेथड होंगे। पहला मेथड ये होगा कि ये आपको दूसरे साल का ब्याज दिया है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल है आपका P, प्रिंसिपल कितना है? P है। मुन्नी मेथड सिखाया। ठीक, अगर मानो हम प्रिंसिपल को X मान लेते हैं, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? तो इसी का 10% यानी 1/10 होगा। ये हमारा पहले साल का ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी ब्याज का 11/10 कर देंगे, ये दूसरे साल का आ जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना दिया गया है? 1320 दिया गया है। ठीक है, हमने क्या कहा, पहले हमने रेट निकाला, रेट निकाल दिया, ये प्रिंसिपल हो गया, इसी का 10% पहले साल का ब्याज, किससे? मुन्नी मेथड से, फिर उसका 11/10 किसका? दूसरे साल का ब्याज, और ये वैल्यू बराबर है 1320, 190 4 सालों में होता है, 2409 5 सालों में होता है। तो कहा गया यहां पर बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको चाहे सर अमाउंट दे दे, चाहे आपको ब्याज दे दे। मैंने कहा चौथे साल का ब्याज ये, पांचवें साल का ब्याज ये, प्रिंसिपल बताओ कितना होगा? तो अलग तरीके से निकालो। देखो, मैंने कहा ये चौथे साल का मेरा ब्याज है, और ये मेरा पांचवें साल का ब्याज है, मैंने दोनों साल का आपका ब्याज दे दिया। यहां मैंने कहा आपको कि 4 वर्षों के बाद अमाउंट हमारा इतना है, और 5 वर्षों के बाद हमारा अमाउंट इतना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट निकालना है, अंतर देखो कितने का है, और भाग कर दो पुराने वाले से, और गुना कर दो 100 से, आप रेट निकाल दोगे, क्योंकि वो उसी दर से बढ़ रहा होता है, प्रिंसिपल भी उसी रेट से बढ़ता है, ब्याज भी उसी रेट से बढ़ता है। इस बात को जान लो, डेप्थ नॉलेज रखा करो, एक बढ़िया कांसेप्ट अपने पास रखा करो। तो बोलोगे सर 2190 था, ठीक है, 2400 कितना हो गया? 9 हो गया। अब बहुत बच्चे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, मैं बोलता हूं मुन्ना अंतर मत निकाला कर हर बार। एक हो गया बेसिक तरीका, बेसिक तरीका क्या होगा? बोला सर गुरुजी ये हो गया बेसिक तरीके से। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आप वहीं पर बैठ के सोच रहे हो कि सर कैसे निकाल दे 10%? कलम उठाए चाहते हो तो रेट निकाल दो। बोलोगे भैया देखो यहाँ पर ब्याज कितना है? 150 रुपए। 150 रुपए 750 का कितना परसेंट है? तो 150 बड़े 750 20% हो गया सर। 150 रुपए 750 का 20% है। कोई पैसा 1 सालों के बाद इतना हो जाता है, ये 120 का मान है, यानी ये 6 का मान है, 5 का मान निकाल दो। तो बोलोगे सर सीधा कितना? 750 बट्टे में 6 × 5। मेरे दिमाग में इतना चलता, बात खत्म। 6 से एक बार में 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 25 125 × 5 625 आंसर आता ऑप्शन नंबर बी, खत्म खलास फिनिश। लेकिन चूंकि हमें समझना है कि भैया ये किया तो कैसे किया, तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यही वो पैसा था। 1 सालों के बाद ये कितना हो गया? तो 1 सालों के बाद ये 750 रुपए हो गया, और उसके 1 साल के बाद ये पैसा कितना हो गया? तो 900 रुपए हो गया। ठीक है, आप यहां पर इनका अनुपात देखिए सर, कुछ नहीं, 0 से आपका 0 खत्म, 15 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 15 से काटेंगे 6 बार में। ये 5:6 है दोस्तों, 5:6 है। अगर ये 5:6 है, यानी 1 साल में 5 रुपया कितना बन जाता है? 6 रुपए। तो यही 1 सालों में ये प्रिंसिपल भी 5 से कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? तो बोलोगे हां सर, ये जब 5 से 6 हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? यानी 6 का मान कितना है? तो बोलोगे सर 750 जो है वो 6 का मान है, और प्रिंसिपल कितना है? 5 से गुना कर दो, 6 से काटेंगे बन जाता है, तो 12 सालों के बाद कितना बनेगा? 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए 2400 रुपए है, कोई दिक्कत की बात। 6 सालों के बाद ये कितना हो गया सर? 6 सालों के बाद ये पैसा 3600 रुपए हो गया। सवाल में बोला गया है 12 सालों के बाद कितना होगा? यहां से यहां 6 साल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये पूछा गया है कितना बनेगा? आप यहां पर बताओ क्या बोलोगे? 24 और 3600 का क्या हो जाएगा? तो आप इसका अनुपात देखो तो बोलोगे सर ये 2:3 में है, यानी 6 सालों में कोई भी पैसा 2 रुपए से कितना हो जाता है? तो बोलोगे सर 3 रुपए। 6 सालों में कोई भी पैसा 2 रुपए से 3 रुपए हो जाता है, तो अगले 6 सालों में ये पैसा कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। 2 का मान 3600 है, 1 का मान 1800, 3 का मान 5400, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो 3600 है ये कितने का मान है? तो बोलोगे सर 3600 जो है ये 2 का मान है, कितने का निकालना है? 3 का निकालना है। किससे गुना करोगे? 1800